सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है और मैं मोदी नगर से आई हूँ। मेरी गवाही सबसे बड़ी ये है, अब मैं जब 20 साल हो गए मुझे मसीह में, और बहुत चर्च गई, बहुत पास्टर मिले मुझे, सबने खाए पिए खिसके और ये सोचते थे कि इसके पास क्या है जो इसकी हम केयर करें। ये हकीकत है, बहुत से पास्टर मुझे मिले पर किसी ने सिर्फ एक जो पैसे वाले थे उनकी केयर करी और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और उन दिनों मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे हस्बैंड बहुत पीते भी थे, हमारे पास इतना कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं था, तो हमारी कोई पास्टर हमारी इतनी केयर भी नहीं करता था। तब हम यहाँ पे आए और यहाँ आए तो पास्टर जी मिले, रजनी पास्टर जी मुझे नीचे। उस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना था और मेरा वो होना था एंजियोग्राफी। तो पास्टर जी कह रहे सिस्टर कहाँ जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम थी सिस्टर आपको? मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी, 2 नस ब्लॉक बताई। कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी ये? परमेश्वर में तो 20 साल से थी, 20 साल से थी, पर 20 साल से मुझे कोई वो नहीं था। अब मैं एक नाम की मसीह में थी, ये सब अब मैं एक नाम है मसीह का, बस मसीह में चलते रहो, पर ऐसा कोई चंगाई नहीं मिल रही थी? कोई चंगाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। घर में भी रोज लड़ाई झगड़ा, पैसों की बहुत प्रॉब्लम, बहुत हर चीज बीमारी इतनी वो चल रही थी। तो जब पास्टर जी मिले मुझे तो कह रहे कहाँ जा रहे? तो जब मैंने कहा पास्टर जी ऐसे मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, हम दोनों माँ बेटी थे, तो कह रहे चलो ऊपर आओ, मुझको अभी तो मुझको मैंने पैसे भर दिए, अब तो मुझे जाना है। शाम को हम घर आए, दोनों माँ बेटी बात करें, तो मैंने कहा आरती इतने चर्च में हम जाके आए। आरती कौन है? मेरी बेटी है आरती। ठीक है। तो मैंने कहा चल यहाँ भी चल के देख लेते, कि इतनी चर्च में तो गए, यहाँ भी चल के देख लेते एक बार। कहती है चल मम्मी चलते हैं। हम शाम को यहाँ आए और प्रार्थना हुई हमारे लिए, पास्टर जी ने प्रार्थना करी। उस दिन का दिन है, मेरे हार्ट में कोई दर्द नहीं, जिस वक्त आप यहाँ पे आई आपकी एंजियोग्राफी चल रही थी, हार्ट की 2 नसें ब्लॉक थी, ऑपरेशन लिख दिया था। ऑपरेशन डॉक्टर ने लिख दिया था कि कंफर्म ऑपरेशन होगा और स्टंट डालेंगे आपके हार्ट में। और जैसे ही आपने विश्वास किया, प्रभु के दास के पास आई, हाँ जी, उसी दिन शाम को घर पे जाके अपनी दवाइयाँ आपने फेंक दी सारी दवाई फेंक दी। जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही थी पैसों को लेके, हाँ। कैसी प्रॉब्लम थी? एक टाइम खाना तो दूसरे टाइम हम ये सोचते थे अगर दोपहर में खा लेते तो हम ये सोचते थे शाम को हम क्या खाएंगे। और हमने कितने दिन तक काली चाय पी, दूध नहीं था। और यहाँ तक कि हमारे बेटे बहू भी अगर वो होते तब भी मैं उनके सामने कहती। हमें उस हाल में छोड़ के चले गए थे जब हमारे पास खाने को भी नहीं था, और रेंट कैसे देंगे, हमें ये दिक्कत हो रही थी उस समय, क्योंकि ना बेटी काम पे थी ना मेरा हस्बैंड काम पे था, मैं भी घर में ही बैठी थी। तो हमें ये हो रहा था कैसे क्या करेंगे। पर पास्टर जी ने प्रार्थना की और उसके बाद प्रभु के दास से जब मिली, आपके लिए प्रार्थना शुरू हुई, हाँ, और प्रार्थना से आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। जब हमारा जीवन बदलने शुरू हो गया और उन परिस्थितियों से हम निकलने लगे, और हमारे घर में जिंद भी था। महाभिषेक आया ही जीवनों को बदलने के लिए है, सच है। हालेलुया। और मेरी कमर में पहले जब पास्टर जी आए वहां से महाभिषेक लेके, तो मैं सामने रहती थी, मेरी कमर में दर्द था और मैंने फास्टिंग रखा था, मैंने किसी और से प्रार्थना करवा ली थी मेरी कमर के फास्टिंग के लिए। और वैसे मैंने किससे करवा ली? पास्टर से, मार्ग भैया से मैंने प्रार्थना करवा ली और मैंने खाना खा लिया। मेरी कमर में जैसा दर्द था उस वैसा दर्द बढ़ गया और मैं ऐसे परेशान, तो पास्टर जी थे नहीं, तो जैसे गेट खोला, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तो गेट बंद था पास्टर जी का, अभी कौन घुस गया। मैं एकदम आवाज देने लगी नोनिया को, तो पास्टर जी जैसे पास्टर जी ऐसे इतना हिस्सा दिखाए, मेरी कमर का दर्द उसी समय, और ये महाअभिषेक से आए थे, मेरी कमर का दर्द उसी समय खत्म। और मेरी बेटी के लिए भविष्यवाणी करी थी, आरती के लिए पास्टर जी ने, वो जहाज से जाएगी, मेरा परिवार बदलता जाएगा। आज हकीकत है मेरे घर में, जो मैंने कभी आपकी बेटी जो है वो जॉब करने के लिए बेंगलोर गई, प्रभु हाँ। के दास ने उसके लिए भविष्यवाणी की, हाँ, और बेंगलोर से फिर वो वापस आई। जब वो वापस आई उसके बाद फिर उसने जॉब शुरू की, प्रभु के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। हाँ। और फिर क्या हुआ सिस्टर? उसके बाद हमारी परिस्थिति सारी बदलती गई। आज मैं हकीकत में कभी जिंदगी में जो खाया, जो पहना नहीं, जो सोचा नहीं, आज वो सब चीजें मेरे घर में है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का और दोनों दास का
मास्टर जी का धन्यवाद करती तहे दिल से। आज हमारी जिंदगी इनकी वजह से और महाअभिषेक में हमारी जिंदगी बदली। नहीं 20 साल हो गए हम चर्च में तो थे, पर हमारे लिए कभी ऐसा कुछ भी नहीं। सिस्टर, आप जब पहले किराए पे रहते थे, उसका किराया देने के लिए भी दिक्कत होती थी, आपके पास बहुत पैसा दिक्कत नहीं होता था। नहीं होता। लेकिन आज आपका महाअभिषेक में आपका जीवन बदल चुका है। जो आप किराए पे रहती है उसका किराया कितना दे रही है? 25,000 हालेलुया किराया दे रही है आप। 25,000 की रेंट है। और महीने का अगर खर्चा है 30 से 35,000 रुपया आपका महीने का खर्चा, सच है। मतलब 50 से 60,000 रुपया आप अपने घर के लिए निकाल रही हैं। हाँ। महाअभिषेक ने आपके जीवनों को बदल दिया। सच है ये। और मैं सबसे ये कहती हूँ, महाअभिषेक पे विश्वास करो और दास दासियों पे विश्वास करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी जो मेरे करा आपके जीवन में और भी। प्रभु के दास ने तो आपके लिए भविष्यवाणी की थी कि नोट बरसते हुए नजर आ रहे हैं आपके परिवार के ऊपर। हाँ जी, आज बैग हुआ। भरे हुए नजर आ रहे हैं आपके परिवार के लिए। हाँ जी, ये प्रभु के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की थी हाँ जी, और वो प्रोफेसी आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। पूरी हो चुकी। सच है। और मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 10,000 की पजेब पहनूंगी पैरों में। आज मैं हकीकत है 10,000 की पजेब पहन रखी और 3,000 की मैंने लौंग डाली हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति या मेरे बेटा मुझे कोई ये करेगा। पर दास ने भविष्यवाणी करी थी, प्रार्थना करी थी, और आज वो आरती मुझे ये सब चीजें, एक से एक कपड़ा, एक से एक खाने को जो कभी खाया भी नहीं था जिंदगी में, सोचा ही नहीं था कि वो खा पीएंगे, और सोचा नहीं था कि ये चीजें मेरे घर में आएंगी। आज सब चीजें मेरे घर में परमेश्वर के दास की वजह से सारी चीजें मेरे घर में है। और आज आप अपना मकान खरीदने की सोच रही है। आज मैं अपना मकान खरीदने के लिए सोच रही हूँ और विश्वास करती हूँ दोनों दास मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा घर भी बहुत जल्दी हो जाए। सबको देना। आप क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी गवाही के लिए? सबको क्या बोलना चाहिए? मैं सबको कह रही हूँ विश्वास करो महाअभिषेक पे और परमेश्वर के दास दासी की उसमें रहो। मेरी तरह बीच में जो मैंने गलती करी थी वो गलती कभी मत करना। सबको देना। जय मसीह।